न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। ट्रंप ने खुफिया ब्रीफिंग से बाइडेन की पहुंच रद्द। बांग्लादेश शेख हसीना के बयान पर रोक लगाने की कर रहा था मांग। आज 183 और फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा इजराइल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रंप ने खुफिया ब्रीफिंग से बाइडेन की पहुंच रद्द की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालते ही युद्ध स्तर पर नए आदेश दे रहे हैं। उन्होंने अब ऐलान किया है कि वह जो बाइडेन की खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच को रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया कि बाइडेन को सुरक्षा मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। ट्रंप के इस फैसले से जाहिर हो रहा है कि ट्रंप बदले की भावना लेकर अपने नए कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं और डेमोक्रेटिक नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, उन्होंने 2021 में यह मिसाल कायम की जब उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिस्ट को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ब्रीफिंग मिलने से रोकने का निर्देश दिया, जो कि पूर्व राष्ट्रपतियों को दिया जाने वाला शिष्टाचार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बाइडेन पर संवेदनशील जानकारी के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि विशेष वकील रॉबर्ट हुर की ओर से जारी एक रिपोर्ट में उनकी चीजों को याद रखने और संभालने के बारे में उनकी याददाश्त को कमजोर बताया गया है। अगली खबर, बांग्लादेश शेख हसीना के बयान पर रोक लगाने की कर रहा था मांग। भारत सरकार ने शुक्रवार को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार से कहा कि वह माहौल को खराब करना बंद करे और बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत में की गई टिप्पणियों को नई दिल्ली के रुख से जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों के बारे में नकारात्मक फैलाना बंद करे। नई दिल्ली में ढाका के कार्यवाहक दूत नूरुल इस्लाम को रायसीना हिल्स पर साउथ ब्लॉक पे बुलाया गया, जहां विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें बांग्लादेश में अधिकारियों द्वारा भारत को नकारात्मक रूप से चित्रित करने वाले बयानों पर मोदी सरकार के विरोध से अवगत कराया। नई दिल्ली का यह कदम बांग्लादेश में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बड़े को शेख हसीना के ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की आलोचना करने वाले नवीनतम वर्चुअल संबोधन को लेकर पड़ोसी देश की सरकार के विदेश मंत्रालय में बुलाए जाने के एक दिन बाद आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ढाका के कार्यवाहक दूत को साउथ ब्लॉक में बुलाए जाने के बाद कहा, भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध चाहता है, जिसे हाल की उच्च स्तरीय बैठकों में कई बार दोहराया गया। बांग्लादेश के ये बयान वास्तव में लगातार नकारात्मक के लिए जिम्मेदार है। अगली खबर, आज 183 और फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा इजराइल। हमास ने 3 और इजरायली बंधकों की पहचान की है जिन्हें वह युद्ध विराम समझौते के रूप में रिहा करने की योजना बना रहा है। वही अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने युद्ध के बाद गाजा की आबादी को शिफ्ट करने के लिए बातचीत जारी रखी है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान हमास द्वारा पकड़े गए 3 लोगों को इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के लिए इजरायली बंधकों की 5वीं अदला बदली में आज रिहा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने पुष्टि की कि रिहाई में शामिल होने वाले बंधकों में एलिशरवी, ओहद बेन अमी और लेवी शामिल है। गाजा में हमास से जुड़े कैदियों की कार्यालय के अनुसार समझौते के अपने पक्ष को पूरा करने के लिए इजराइल आज 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। समझौते के पहले 6 हफ्ते के चरण की शर्तों में हमास के सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में कुछ 33 इजरायली बंधकों को धीरे धीरे रिहा किया गया है। अब वक्त पहुंच रहा दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।